पुराने दौर में शहर बसरा में एक जवान ताजिर रहता था जिसका नाम था यूसुफ करीम। यूसुफ अपने वालिद के इंतकाल के बाद छोटी सी दुकान संभाल रहा था। वो अमीर नहीं था, लेकिन ईमानदारी उसका सबसे बड़ा खजाना थी। लोग कहते थे कि तिजारत में सबसे ज़रूरी चीज़ मुनाफा होती है, लेकिन यूसुफ कहता था मुनाफा बाद में आता है, पहले भरोसा आता है। उसकी दुकान छोटी सी थी, कुछ कपड़े, कुछ मसाले और रोज़मर्रा की चीज़ें, लेकिन उसका रवैया बड़ा था। अगर कोई गरीब आता तो वो नरमी से पेश आता, अगर कोई कर्ज मांगता तो लिख कर देता और कहता जब हो सके वापस कर देना। एक दिन शहर में एक बहुत बड़ा और अमीर ताजिर आया, रफ़ीक सुल्तान। उसकी शान देखकर लोग हैरान हो गए। उसके साथ गुलामों का काफिला, महंगी पोशाक और सोने से सजा हुआ रथ था। रफ़ीक सुल्तान ने बसरा के बाजार का जायजा लिया। उसने देखा कि ज्यादा लोग यूसुफ की दुकान पर आते हैं, हालांकि वो सबसे छोटी दुकान थी। रफ़ीक ने सोचा, इस जवान में ऐसी क्या बात है जो लोग इस पर इतना भरोसा करते हैं। उसने फैसला किया कि वो यूसुफ का इम्तिहान लेगा। अगले दिन रफ़ीक सुल्तान सादा लिबास में यूसुफ की दुकान पर आया। उसने अपने साथ एक छोटा सा संदूक रखा हुआ था। उसने कहा, ये संदूक मेरे पास अमानत है, मुझे चंद दिन के लिए सफ़र पर जाना है, क्या तुम इसे संभाल सकते हो? यूसुफ ने सीधा जवाब दिया, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है। रफ़ीक ने संदूक दे दिया, लेकिन उस संदूक में सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि उसमें सिर्फ पत्थर थे। रफ़ीक देखना चाहता था कि क्या यूसुफ संदूक खोलकर अंदर देखेगा। दिन गुजरते गए, यूसुफ ने कभी संदूक को हाथ तक नहीं लगाया। उसने उसे अपनी दुकान के एक कोने में महफूज रख दिया। लेकिन शहर में अफवाह फैल गई कि यूसुफ के पास किसी अमीर आदमी का खजाना रखा है। लोगों ने उसे मशवरा दिया, थोड़ा सा खोलकर देख लो, अगर सोना हो तो जिंदगी बदल सकती है। यूसुफ मुस्कुराकर कहता, जो चीज़ मेरी नहीं उस पर नज़र भी हराम है। एक रात यूसुफ के घर में सख्त तंगी आ गई। उसकी वालिदा बीमार हो गईं, दवा के लिए पैसे चाहिए थे, दुकान में भी उस दिन ज्यादा बिक्री नहीं हुई थी। यूसुफ संदूक के पास गया, उसने उसे देखा। दिल में ख्याल आया, शायद इसमें सोना हो, अगर मैं सिर्फ कर्ज के तौर पर ले लूं, बाद में वापस रख दूं। लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद करके कहा, ये अमानत है, अमानत में खयानत करना अपने ज़मीर को बेचना है। उसने संदूक को वापस कोने में रख दिया। अगले दिन रफ़ीक सुल्तान वापस आया। इस बार वो अपनी असल शान के साथ था। लोग उसके आगे पीछे खड़े थे। वो यूसुफ की दुकान पर आया और कहा, मेरी अमानत वापस करो। यूसुफ ने फौरन संदूक लाकर उसके सामने रख दिया। रफ़ीक ने संदूक खोला, अंदर पत्थर देखकर लोग हंसने लगे। रफ़ीक ने कहा, क्या तुमने इसे कभी खोला? यूसुफ ने कहा, नहीं। रफ़ीक ने पूछा, तुम्हें कभी लालच नहीं आया? यूसुफ ने सच सच बता दिया कि एक रात उसने सोचा ज़रूर था, लेकिन उसने अपने ज़मीर को जीतने दिया। रफ़ीक सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह संदूक इम्तिहान था, इसमें सोना नहीं था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा ज़मीर सोने से ज़्यादा कीमती है। फिर उसने इशारा किया, उसके गुलाम एक बड़ा संदूक लेकर आए, इस बार असल सोना और चांदी से भरा हुआ। रफ़ीक ने कहा, यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, आज से तुम मेरे तिजारती साथी हो। शहर के लोग हैरान रह गए, लेकिन यूसुफ ने फौरन जवाब दिया, अगर आप मुझे साथी बनाना चाहते हैं तो एक शर्त है। रफ़ीक ने पूछा, क्या शर्त? यूसुफ ने कहा, हम तिजारत में कभी धोखा नहीं देंगे, कीमत इंसाफ से रखेंगे और गरीब का हक कभी नहीं मारेंगे। रफ़ीक ने हंसकर हाथ मिला लिया। वक्त गुजरता गया, यूसुफ और रफ़ीक की तिजारत बसरा से निकलकर दूसरे शहरों तक फैल गई। लेकिन यूसुफ ने कभी अपनी छोटी दुकान का रवैया नहीं बदला। वो हमेशा कहता, असल दौलत तिजारत में नहीं, भरोसे में होती है। सालों बाद जब लोग उसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो बस इतना कहता, जिस दिन आप अमानत को अमानत समझकर निभाते हैं, उस दिन अल्लाह आपकी इज्जत और रिज़्क दोनों बढ़ा देता है। और बसरा के लोग आज भी अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं कि सोना महंगा हो सकता है, लेकिन ईमानदारी उससे भी ज़्यादा कीमती होती है। प्यारे दोस्तों, हमें लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।